इन 4-5 सालों में सिर्फ 20 वीडियो मैंने डाले हैं और पिछले 1 साल में तो सिर्फ एक ही वीडियो। तो इतने सालों में बहुत कुछ घटा है जीवन में, पर ये सब बातों को अभी साइड में करते हैं। कभी बताएंगे क्या हुआ, क्या नहीं, क्या किया। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी मेरे गुरु ओशो ने कही थी और उस कहानी के जरिए आप एक जान लोगे कि सतयुग, कलयुग या फिर स्वर्ग हो या नरक, ये सभी भ्रम है हमारे। जैसे ही कहानी, तो पहले आप कहानी सुन लो। तो एक राजा था जो एक दिन जाता है एक जैन फकीर के पास, जैन मास्टर। तो मास्टर को प्रणाम करता है वो और कहता है कि मुझे सत्य क्या है वो जानना है, और क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं। तो मास्टर तो ऑब्वियसली वो मास्टर है, उनका जवाब भी कुछ अलग ही होगा। तो मास्टर एकदम से मजाक मस्ती के मूड में आ जाता है और हंसने लगता है कि राजा, अपनी शक्ल देखी है तूने, सुबह सुबह चले आए और सत्य खोजने। और अपने शिष्य को भी वो ऐसे इशारा देता है और हंसने लगते हैं दोनों। तो राजा क्रोधित हो जाता है और तुरंत से अपनी तलवार निकालता है और मास्टर के गले पे रख देता है। ये क्या समझ रहे हो तुम? मैं एक राजा हूं, तमीज से बात करो, मैं यहाँ पर सत्य जानने को आया हूं। तो फकीर ने फिर से उनकी आंखों में देखा और कहा कि राजा, अभी इस मोमेंट में अपने भीतर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुस्सा, ये जो क्रोध है ना, इस क्रोध के मोमेंट में तुम नरक में हो, तुम अभी कलयुग में जी रहे हो। यही है ये कलयुग, ये नरक, ये आपके दिमाग की ही परिभाषा है। तो राजा एकदम से शॉक हो जाता है और तलवार फिर से रख देता है अपने मयान में। एंड देन वो प्रणाम करता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूं। फिर मास्टर कहते हैं कि ये जो प्रेम की, ये शांति की जो मोमेंट अभी आपके हृदय में उत्पन्न हुई, ये है स्वर्ग, ये है शांति, ये है सतयुग। तो यही है वो भाई। आप ये पहचान नहीं पा रहे हो ना। आप हम सब ऐसे ही लगे रहे हैं कि भाई अब तो कलयुग आया गया है। नो नो नो, ये सब दिमाग की भ्रांतियां है। जब सतयुग था, अब आप ध्यान से देखो, तब भी इस तरफ कृष्ण है तो सामने इतने तो कौरव, ये सब एकदम से है कि नहीं, सभी राक्षसी लोग। जगत में एक भी ऐसी सदी नहीं आई जब सतयुग जैसा कोई माहौल था, जब एकदम से प्रेम लहरा गया था कि भाई नहीं नहीं नहीं। आप हर एक कहानी को भी देखोगे, जैसे कि शिव को भी, भगवान शिव को भी आपने दिखाया है तो सामने असुर को दिखाया है। जगत में ऐसा हो ही नहीं सकता, जगत के रूल्स ही नहीं है। सुख तो दुख, रात तो दिन, हर एक ये तो भाई ड्यूअलिटी 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 में ही तो जीवन जा रहा है हमारा। और उस एकत्व को साधना है, उस एकत्व को जिसने साध लिया, उस एकत्व का नाम क्या है? काफी अलग अलग नाम है। कोई से सत्य कहता है, कोई से आत्मा कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अल्लाह कहता है, राम, कृष्ण, ईश्वर, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, हर एक अलग 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 नाम रखे हुए, परंतु वो है नहीं कुछ इतना। आपको सिर्फ खुद के बारे में ही जानना। जैसे कि वो राजा ने क्या रियलाइज किया, खुद के बारे में सोचा कि हाँ भाई, अभी मैं किस मोमेंट में हूं, मेरे थॉट्स क्या है। अपनी एक्शंस को देखा तो उसे पता चला कि हाँ, ये तो क्रोध है। जैसे आप ऐसे इस मोमेंट्स को महसूस करने लगते हो, तब आप खुद को जीवन में बदलाव लाते हो। पर हम खुद के बारे में सोचने के बजाय हम बाह्य बाह्य वृत्तियां देख रहे हैं। इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, उधर वो हो रहा है। नो नो नो, ये रास्ता है ही नहीं। आप खुद के भीतर जाना शुरू करो, तब आपको पता चलेगा। खुद के भीतर जाना शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद करना, सिर्फ आंखें बंद नहीं, आंखें खुली भी हो या बंद हो, परंतु आप अपने ही विचारों को दृष्टा बन के देख रहे हो, है कि नहीं? आप रो रहे हो तब भी आपको देख रहे हो, ठीक है। वो रोना तो अच्छी ही बात है, ऐसा नहीं कि आंसू बंद कर दो, नो, पर देखो, दृष्टा बन के रहो।
तो यही है एक रास्ता जीवन का, और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा खोज करो भाई, निकलो बाहर, मतलब किताबें पढ़ो, गुरुओं को सुनो, दुनिया को देखो, मृत्यु को देखो, हर एक मोमेंट को देखो। देखने वो दृष्टा भाव, जब तक आप वो खोज शुरू नहीं करोगे, जैसे कि मैंने अभी बात की ना, आपने मान लिया, नो, आपको खुद के अंदर तो जाना ही है। जैसे वो राजा ने क्या किया, अपने भीतर जाया, बस वही मोमेंट वो पकड़ के रखो अपने दिमाग में, वो गलती ना हो, भूलना नहीं है। पर हम ये सब रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया में जहां देखो वहां कहीं पर ये युद्ध चल रहा है, कहीं पर वो युद्ध चल रहा है, जबकि वही घटना देखेंगे हजारों सालों पहले तो वहीं पर भी युद्ध ही हो रहे थे। चाहे वेस्टर्न में देखोगे तो वहां पर युद्ध ही युद्ध, भारत की ओर देखो वहां पर भी युद्ध ही युद्ध। तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ। और मैंने जहां तक पढ़ा है किताबों में, हमारे एजुकेशन में, वहां पर तो ऐसा भी लिखा होगा 10,000 साल पहले तो पहली बार इंसान ने वो आग की खोज की। तो हजारों साल पहले कैसे वो सतयुग होगा? अभी तो आग की खोज हुई, क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। तब भी इंसान कामना के भीतर ही लुलुप्त होके इधर से उधर भाग रहा था, कुछ खाना को मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, कुछ वो मिल जाए। अभी भी वही है, बस क्या चेंज हुआ है? सिर्फ किसी के घर अच्छे हो गए हैं, बाहर बिल्डिंग्स बन गए हैं। तब पैदल भाग रहा था, अब गाड़ियां लेके भाग रहा है। पर जो चेंज नहीं हो रहा है वो है हमारे जो अंदर ये जो भरा पड़ा है ना, थॉट्स। हर एक चीज बाहर से मिली है, हर एक चीज। हिंदू हो तो स्वर्ग में मानोगे, मुस्लिम हो तो जन्नत में मानोगे। शब्दों का भेद है, हिंदू हो तो शिव में मानोगे, मुस्लिम हो तो अल्लाह में मानोगे। शब्दों का भेद। पर किसी एक ने भी अपने धर्म को अच्छे से जान लिया ना, वो मुक्त हो जाता है। पर परम ज्ञानी तो तब उससे भी एक स्टेप ऊपर रहता है। वो क्या? सभी धर्मों को पकड़ के चलता है, और सबको पढ़ते थे, एक बार सबके अंदर जाके देखते हैं, तब पता चले। रामकृष्ण परमहंस भी उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो इस्लाम के रास्ते से भी चले थे, और ये एक तरफ महाकाली माँ की भी वो पूजा कर रहे थे। वो दोनों तरफ से भी गए। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता क्या आप भी इधर से उधर भागने लगे। नो, इसका मतलब ये होता है कि सारे धर्मों का मूल को देखो, उस एकत्व की ओर वो इशारा हो रहा है, उसकी ओर ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और रियलाइज करो, मृत्यु से पहले, अरे मृत्यु के बाद एंड जन्म से पहले क्या हो तुम? कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं है, वही सत्य है। मतलब शून्य। ऐसा मत मानो कोई ज्योत है, एनर्जी है वो। नो नो नो, शून्य। काफी बार सुना भी होगा ये लाइन आपने कि शिव ही शून्य है, शिव ही सत्य है। भगवान बुद्ध की भी जो व्याख्या है परम ध्यान के बाद जो अंत में आते हैं वो शून्यत्व, उसे टकराओगे। शून्यत्व, थॉट्स को शून्य करना। शांत बैठे हो तो बैठे हो, ठीक है। प्रेम में हो किसी के तो उसके बाद बैठे हो तो 2 घंटे चले जाएंगे जैसे 2 मिनट गई। तब टाइम है ना वो गायब हो गया, उस दरमियान उतने थॉट्स भी नहीं आते, तो वो प्रेम की क्षण है। तो वही अद्भुत है, सहजता से जीवन जीना। तो खोज करो, और जहां तक भटकना पड़े भटको, रोना पड़े रो, अपनी शर्तों पे चलना सीखो। कि भाई किसी ने कह दिया ऐसे ये करो और तुम करने लगे। नो, हम मृत्यु को स्वीकार करेंगे, सत्य को भी रखने, भाई सत्य नहीं मिला कुछ नहीं, मार दो। पर ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज जैसी कोई चीजें नहीं होती। एक सुंदरतम और अपने आप को जानना और उस तरह से सुंदरतम जीवन निकालना के लिए आपको बहुत बड़ा विद्रोह करना पड़ेगा।
खुद के खिलाफ और समाज के खिलाफ। हर एक प्रकार के थॉट्स जो आपके अंदर आ रहे हैं कहीं ना कहीं से भेजे गए हैं, स्कूल से, टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, मोबाइल्स के द्वारा, मूवीज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, कहीं ना कहीं से वो थॉट्स आए हैं जो आज आप देख रहे हो। आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो, अगर कोई अलग कंट्री में होते तो वो लैंग्वेज देखते या वो बोलते, और आपने उस लैंग्वेज, इस थॉट्स को भी पकड़ पकड़ के अंदर भरा और फिर आपने कह दिया कि मैं यही हूं, थप्पा मार दिया। चिंतन द्वारा लोग काफी कहते हैं ना कि चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान करने लगो, पर मैं ऐसा मानता हूं कि पहले सोचो। चिंतन मनन के द्वारा ही विचारों को काटा जा सकता है, मतलब उसके लिए भी पहले आपको चिंतन तो करना पड़ेगा, बहुत गहराई से तर्क भी करने पड़ेंगे। तर्क करोगे तभी तो वो आगे बात बढ़ती है। तर्क ही नहीं करे, प्रश्न नहीं पूछ रहे हो किसी से, न भाई कि वो बाप जी ने, वो महाराज ने ये कह दिया, हा? वो बाबा ने ये कह दिया, मौलवी साहब ने ये कह दिया, मान लिया भाई। नो 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 नो, आपको खुद को खोजना होगा। अकेले चलो, कोई साथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले काफी है। और इसके लिए बहुत ही मतलब बाहुबल से एकत्रित करो। और मैं तो 5-10 साल पहले भी यही बात कर रहा था, भीख मांगने निकलनी पड़े तो मैं निकलूंगा, पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नो, नेवर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यही है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको मुझसे बात करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक रखूंगा, मैसेज करो, बात करेंगे। बाकी निकलो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलो एंड टफ गेम दो। ऐसा ही नहीं कि जीवन खत्म हो गया और आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपने वो जीवन जिया ही नहीं जो आप चाहते थे। समझ रहे हो कि नहीं? हर एक प्रकार के नियमों को तोड़ो, चाहे वो किसी किताब में लिखे गए हो या कुछ भी। आपको कुछ भी मानना नहीं है, आपको सिर्फ वो आवाज को सुनना स्टार्ट करना है जो इधर से निकल रही है, हृदय से। इसे 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 पकड़ो, इसे। यही एक मार्ग है जो आपको सहजता प्राप्त करवाएगा, और उस सहजता से जीना। और जब सहज हो रखते हो ना, तब आंसू तो आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि रोओगे, नहीं रोओगे, पर वो दुख नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब आंसुओं में भी खुश, ठीक है, आंसू आ रहे हैं, सहज आ रहे हैं, प्रेम से आ रहे हैं, आने ही चाहिए। तो मिलते हैं, और भी बहुत से वीडियो आएंगे। फ्यूचर का तो इतना बताने पे मैं प्रयास करूंगा अगर जीवित रहा तो, बाकी तो हरी हरी। तो